आज हम लोग भगवत गीता से एक विशेष प्रवचन, मतलब विशेष लोगों को देख रहे, सारे लोग तो अच्छे ही हैं लेकिन बहुत सुंदर श्लोक हैं ये। और आज का विषय है कि आध्यात्मिक ज्ञान का महिमा वर्णन कर रहे हैं, और बेसिकली और आध्यात्मिक ज्ञान है क्या, इस पर भी चर्चा करेंगे और कैसे प्राप्त होता है। ये हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 38 और 39 श्लोक को देखने वाले हैं। ये बहुत क्रिटिकल है इन सेंस हमारी भक्ति में प्रगति करने के लिए। ऑफिशियल चैंटर्स हियर, व्हाई डोंट यू वेयर अ सैफरन स्वेटर एटलीस्ट, सो आई कैन रिकॉग्नाइज यू। चलिए कोई नहीं, प्लीज चैंट आफ्टर मी। कई बार हम थोड़ा उसका उच्चारण करेंगे। भगवान स्वयं ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि ज्ञान का अर्थ क्या है। जिस अध्याय में, इस अध्याय में ज्ञान के बारे में जो भगवान बता रहे हैं, उसका अर्थ यह है कि सभी जीवों को भगवान में देखना। सिंपल सी बात, भगवान में देखना मतलब कोई भी जीव भगवान से अलग नहीं है। ये बात समझने वाली है। अब इसके लिए तो पीछे वापस जाना पड़ेगा, लेकिन आप समझ लीजिए यही मेन बात है कि कोई भी जीव, कुछ भी वस्तु भगवान से अलग नहीं है। वह उन्हीं की शक्ति का प्रकटीकरण है। तो उसका बड़ा गंभीर कंक्लूजन्स हैं कि हम किसी के प्रति भोग बुद्धि का निर्माण नहीं करेंगे। एक बात तो ये कि ये वस्तु मेरे भोग के लिए, ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि नहीं। और किसी से द्वेष भी नहीं करेंगे। तो ये इस प्रकार का ज्ञान, और हम स्वयं भी अपना संबंध भगवान से समझ पाएंगे। तो उससे पहले भगवान बोल चुके हैं कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो जो तत्वदर्शी हैं, वह उनको प्रणाम कीजिए, उनसे ज्ञान के बारे में पूछिए, भगवान के बारे में, और उनकी सेवा कीजिए, तब वह आपको तत्व का उपदेश देंगे, वास्तविक सत्यता क्या है इस जगत की। नहीं तो आप जानते हैं कि इस जगत में माया का क्या प्रभाव है। हम शत्रु और मित्र के रूप में जगत को बांट देते हैं, और ये बारंबार चलता रहता है, और हमको जन्म मिलते रहते हैं। तो भगवान इस ज्ञान की पवित्रता को, की महिमा बता रहे हैं। जरा देखिए, इस 38वें श्लोक में बता रहे हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम् न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रम् इह विद्यते पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति कालेनात्मनि विन्दति न हि ज्ञानेन सदृशम् न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रम् इह विद्यते पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति कालेनात्मनि विन्दति न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि न विन्दति हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति न हि ज्ञानेन सदृशं न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति कालेनात्मनि विन्दति। इससे पहले कि हम प्रवचन शुरू करें या इसके श्लोक को शुरू करें, एक भक्त से सुबह हम बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि घर वाले बोलते हैं भक्ति कर रहे हो लेकिन पढ़ाई भी तो करो। समझ में आया? जबकि यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि इस ज्ञान के समान, इस आध्यात्मिक ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं। मानो ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, और उनसे कहा जाए कि जो हम पढ़ते हैं वो एक बात समझ के देख लो, समझाने की बात छोड़ो, समझ जाओ कि तुम हम पढ़ क्या रहे हैं। देख रहे हैं भगवान। अब ये पहले आप ये देखिए कि ये बोल कौन रहा है, कौन बोल रहे हैं? श्री भगवान, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। क्या वो सब कुछ नहीं जानते? सब कुछ जानते हैं। जो भी हम मेटाफिजिक्स, केमिस्ट्री जानते हैं, वो सब वही प्रकट करा रहे हैं। पहले तो ये समझ लीजिए। और अब वह सारे ज्ञान को छान करके बोल रहे हैं, न ही ज्ञानी न सदृश। सदृश समझते हैं, इसके जैसा, इस ज्ञान के जैसा। निश्चित ही तो आप समझते हैं, अवधारणा के लिए, निश्चितता के लिए, कि सर्टेनली भगवान कह रहे हैं, निश्चित बात है कि इस ज्ञान के समान पवित्रम यह विद्यते। यह का अर्थ था इस जगत में कुछ भी और पवित्र नहीं है। इससे अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। जीव अपने संबंध को भगवान से समझे और इस जगत में उस संबंध के अनुसार उस वस्तु को देखे।
सॉरी इस जगत को देखे, अन्य जीवों को भी इसी प्रकार से देखे। बेसिकली देखा देखा जाए तो द्वेष से मुक्त होकर के देखे। मेरी बातें को समझ पा रहे हैं? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं बात। इस जगत में हम लोगों को कैसे देखते हैं बताइए? मित्र और शत्रु के रूप में। तो क्या ये सही विज़न है? ये विज़न सही नहीं है। हम लोग आज भी सुन रहे थे और आप लोग आश्चर्य करेंगे ब्रह्मा जी को दिखा, भगवान की कृपा से कैसे हर जीव चाहे बद्धावस्था में, चाहे मुक्तावस्था में कृष्ण की ही सेवा कर रहा है। व्हाट एन अमेजिंग रियलाइज़ेशन इज़ इट नॉट? कि सभी लोग कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं। बहुत कुछ ग्रहण कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को दिख रहा है कि सब लोग कृष्ण की सेवा कर रहे हैं? सभी लोग? केहो माने, केहो ना माने सबैत तुम्हार दास। क्या रियलाइज़ेशन है बताइए? ज़बरदस्त रियलाइज़ेशन। तो किसी भी व्यक्ति से द्वेष भाव नहीं होगा, अगर इस प्रकार की चेतना से आ जाए, युक्त हो जाए व्यक्ति। ये और यही बात भगवान गीता में कितनी बार बोल रहे हैं, शत्रु मित्र से भी बराबर रहना, मान-अपमान में बराबर रहना। तो यानी भगवान की व्यवस्था के अलावा भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखना, यह अर्थ है। भगवान की शक्ति के अलावा भी कुछ नहीं दिखना। डज़ इट मेक सेंस? तो अब एक प्रश्न होगा कि इस ज्ञान का अवतरण हमारे हृदय में कब होगा? कितने समय के बाद होगा? एक प्रश्न हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं तत्स्वयं योग संसिद्ध। ये ज्ञान अपने आप योग की सम्यक सिद्धि के द्वारा भक्ति योग जो हम कर रहे हैं, इसको करते रहने से यद्यपि हमको अभी नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे-जैसे परिपक्व होता जाएगा, व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता जाएगा, उसको ये उसके हृदय में ज्ञान प्रकट होने लगेगा। परम पूज्य दैवी शक्ति माता जी का प्रवचन हम कल भी सुन रहे थे और आज भी सुन रहे थे। तो कल मैंने उनको मतलब मैसेज किया बाद में, माता जी आपने बहुत अच्छा प्रवचन किया। और जानते हैं बाद में माता जी क्या बोली होंगी? आई एम सिंपली अ फर्स्ट क्लास रास्कल। ये तो उनकी नम्रता है। लेकिन मैं उनको देख रहा था, मैं प्रवचन तो सुन रहा था, आगे की बात है। मैं सोच रहा था देखो इन्होंने कितना शुद्ध जीवन जिया है। जो लोग साधक हैं वो जान रहे हैं कि 4 आजकल कलयुग में 4 नियम पालन करना कितना कठिन है। और मैं सोच रहा था बस मैं तो ये सोच रहा था कि कुछ 40 साल जब भी इन्होंने दीक्षा लिया हो 50 साल से वह भगवान की भक्ति कर रही हैं, दृढ़ता से भक्ति कर रही हैं, ब्रज में रह कर के भक्ति कर रही हैं। अभी 40 साल से शायद ब्रज में ना हो भी, मुझे नहीं पता लेकिन व्हाट एन इंटेंसिटी शी स्पीक्स विद इट। इज़ नथिंग टू विद माता जी और प्रभु जी। और अन्य भी हम महाराजों को देखते हैं जो लोग भक्ति कर रहे हैं, उनको कितना अनुभव होता होगा जो हम वो श्लोक सुनते हैं ना, सवेद धातुम पदवीम परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणे। वो लोग देखिए लोग बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन उनके रियलाइज़ेशंस क्या होंगे भगवान के बारे में? कितना फेथ, कितना श्रद्धा होगी, ये मैं खाली सोच रहा था। तो मैं ये सब बात क्यों बोली? तत्स्वयं योग संसिद्धा। 19 साल में वो जॉइन करी तो क्या जानती होंगी भगवान के बारे में? वो भी विदेश में। लेकिन अब देखिए कितने पावरफुली विभाव उद्दीपन मतलब केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो सेंस कंट्रोल भगवान की सेवा में भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाने से जो रियलाइज़ेशन मिल रहा है, वो हम उसको डिक्टेट नहीं कर सकते कि कल मिल जाएगा। अब देख रहे हैं स्पष्ट लिखा है ना भगवान तत्स्वयं योग संसिद्ध। इसको ही आप वहां से श्लोक पकड़िए। अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवद स्वयमेव स्फुरति हदः। भगवान को हमारी भौतिक इंद्रियां नहीं समझ सकती हैं, लेकिन जब व्यक्ति भगवान का नाम जब करता है तो स्वयं भगवान के एक अर्थ है इसका। भगवान एक तो स्वयं भगवान अपनी कृपा से नाम के रूप में आ रहे हैं हमारी जीभ पे, और दूसरा है कि भगवान उन बातों को हृदय में प्रकाशित करते हैं जो आप सुन रहे हैं। आयेंद्र प्रभु, नाम भूल रहा हूँ प्रभु जी का, स्कॉलर थे नहीं नहीं नहीं, यंग यंग डिवोटी है, नाम एकदम से नहीं आ रहा है। तो संस्कृत पढ़ रहे थे तो आयन प्रभु बोले कि जो तुम पढ़ रहे हो उसका रियलाइजेशन तुमको हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा होगा। वो बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग बात है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम पढ़े नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो कन्विंस नहीं रहेंगे, हरे कृष्णा करने के लिए भी कन्विंस नहीं रहेंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा फैक्ट कि हरे कृष्ण मंत्र का जो जो मतलब महिमा है वो हृदय में उनकी कृपा से प्रकाशित होती है, मणिवत प्रकाश का। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ? जाप करते रहें, भगवान का नाम उच्चारण करते रहें, प्रसाद खाते रहें, भगवान की सेवा करते रहें, तो तत्स्वयं योग संसिद्ध। मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ इस प्रकार से। कालेना, कालेना मतलब काल बीतने पर, केवल काल बीतने पर। काल तो कितना बीत गया है इस जगत में, हम कब से अनादिकाल से तो है, केवल काल बीतने से नहीं। योग संसिद्धि कालेना, योग कर रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, वो परिपक्व हो गया तब का वो काल बीतेगा। आत्मनि विन्दति, व्यक्ति स्वयं ही अनुभव करेगा। भाई नाम का सुख है। अब जो व्यक्ति नाम जप करेगा नहीं तो काल बीतने से अपने आप तो नाम में का सुख नहीं मिल जाएगा।
कई बार महाराज बोलते हैं मुझे बड़ी अच्छी लगती है। महाराज जी गौर कृष्ण महाराज जी बोलते थे कि महाराज जी 20 साल हो गए, हमारा मन नहीं लग रहा है नाम जप में। तो महाराज बोलते हैं नहीं करने से लगने लग जाएगा। अब हमारे ही भक्त हम जानते हैं वो हमने कहा क्लास में क्यों नहीं आते? कहते समझ नहीं आता। तो हमने कहा नहीं आने से समझ में आने लग जाएगा। लेकिन उनको नहीं बोला वो ऐसा संबंध नहीं था लेकिन नहीं आने में क्लास से समझ में तो नहीं आएगा। एक और भक्त बता रहे थे भाई ये गौशाला के आश्रम मत जाइए, वहाँ सुबह-शाम क्लास होती है। अच्छा, तो ऐसे भी ड्यूटी हो लग रहा है ऐसे रिपल हो रहा है क्लास से। खुश होना चाहिए कि पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। योग समसिद्धा, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो गया, दोबारा कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कभी भी नहीं। मैं तो अब देखिए बोल ही सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ कि अपने जीवन को, भौतिक जीवन को केवल एक ऑब्जर्वर की तरह देखिए पेसिमिस्टिकली। जो मिलना है, नहीं मिलना है, देख रहे हैं ना कभी-कभी परेशानी आती है और आप उसको दूर भेजने का प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं जाती है। उसी तरह से भौतिक वस्तुएँ में लाभ भी आएगा, हम लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे ना इस बात को। हम स्वीकार नहीं कर पा रहे बस। देख रहे हैं कि कितने सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाई आती है, एवरीबॉडी हैज़ अ शेयर और उसको ग्रहण वो देख रहे हैं उसके लिए प्रयासरत हैं कि भाई चली जाए वो प्रयास वो आती ही रहती है, आती ही रहती है कि नहीं? तो भौतिक वस्तुएँ भी इसी प्रकार से आएँगी, इसीलिए तो भागवत बोल रही तस्येव हेतो प्रयतेतो कविधा। मैं मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? प्रयासरत व्यक्ति है, तब भी ऐसा नहीं कह सकता कि आज से प्रयासरत हूँ तो कल ही मिल जाएगा। क्या इस श्लोक को आप समझ पा रहे हो? भई अभी हम नहीं देख पा रहे हैं कि सभी भगवान के दास हैं। हम तो शायद ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि हम भगवान के दास हैं। लेकिन अगर व्यक्ति योग करता रहा, भक्ति करता रहा तो भगवान की कृपा से कालेन आत्मनि विन्दति। अब काल भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन-सा काल? 2 साल कि 2 महीना कि 2 दिन यह कुछ वर्णन नहीं कर रहे। वो तो जब भगवान देखिए अंदर बैठे हुए हैं प्रसन्न हो जाएँगे, जितनी मात्रा में प्रसन्न होंगे उतनी मात्रा में प्रकट कर देंगे। एक छोटे से एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए काल का अर्थ क्या है? महाराज जी बहुत सुंदरता से समझाए, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की एक बार एक व्यक्ति बहुत ही विरोधपूर्ण है, एक बार एक व्यक्ति को ट्रेन पकड़नी थी। सुना आपने? बहुत इंटरेस्टिंग और उसने किसी व्यक्ति से पूछा कि ये स्टेशन कितना दूर है? तो उसने कहा कि डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है। बड़ा बड़ा अच्छा बात है ना। आप बैठ के चाय पीने लग गए, कुछ कहने लग गए तो अब वो 1 घंटे के बाद आप पहुँचोगे और हो सकता है कि आप अगर अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो आधे घंटे में पहुँच जाएँ, मतलब अच्छे से तेज़ी स्पीड में जा रहे हो आधे घंटे में पहुँच जाएँ। फिर भी कुछ समय तो लगेगा। प्लीज़ इस बात को समझिए, कोई व्यक्ति बीमारी का इलाज करा रहा है, तो एक व्यक्ति नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसको तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो नियमों का सिंसियरली पालन कर रहा है वह भी तुरंत तो ठीक नहीं हो जाएगा ना। तो कुछ बात एक गुण आप समझ पा रहे हैं वो है पेशेंस को क्या बोलते हैं? धैर्य, धैर्य रख कर के व्यक्ति भक्ति करे तो निश्चित रूप से उसका मन भक्ति में लगने लग जाएगा। तो इस श्लोक आप लोग को कुछ-कुछ समझ में आया? ज्ञान का अर्थ है सभी वस्तुओं का संबंध भगवान से देखना यानी भोग बुद्धि का निर्माण नहीं होना और इसके समान कोई पवित्र है नहीं। कभी भी जीव का दूषण आने ही वाला नहीं है। अगर इस प्रकार से वो ज्ञान में सिद्ध हो गया और ये स्वयं ही व्यक्ति की प्रकट होता है। स्वयं का अर्थ मतलब हुआ मतलब भगवान की कृपा से उत्पन्न होता है, लेकिन अब बिना प्रयास किए नहीं उत्पन्न होगा। इसीलिए 2 शब्द यहाँ देखिए, तत्स्वयं योग संसिद्धि। अगर आप योग संसिद्ध छोड़ देते, तत्स्वयं कालीन आत्मनि विन्दति। अपने आप ही काल के प्रभाव से हृदय में वह अनुभव करता है, तो गड़बड़ हो जाता कि नहीं? ये महाराज की शैली बड़ी अच्छी है, श्लोक से किसी को शब्द को हटा दीजिए, फिर देखिए श्लोक का अर्थ क्या निकलेगा। अगर ये कह दें कि योग संसिद्ध छोड़ दें उसको, तो तत्स्वयं कालीन आत्मनि विन्दति। इसलिए वो ये ज्ञान अपने आप हृदय में प्रकाशित होता है। तो फिर कहेगा चलो अब रज़ाई तो बढ़िया है हमारी सो जाते हैं आराम से भगवान जब चाहेंगे प्रकट हो जाएगा। तो यह भी नहीं और अगर तत्स्वयं छोड़ दें तो कहेंगे योग संसिद्धा मतलब मैं केवल अपने प्रयास करूँगा और बस हो जाएगा, तो वह भी नहीं। भ तत्स्वयं मतलब भगवत कृपा से आप भगवान की भक्ति करते रहो, भगवत की कृपा से भगवान जब प्रसन्न होंगे तो वो ज्ञान को प्रकाशित करेंगे। और एक और बात समझिएगा, भगवान मतलब वैसे लाइट ऑन नहीं करते जैसे आप लाइट ऑन करते हो या हम लाइट ऑन करते हैं। आपने देखा है डिमर वाली लाइट समझते हैं? धीरे, धीरे, धीरे बहुत स्लाइट मूवमेंट्स में भगवान जनरली ऐसे करते हैं, धीरे, 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 धीरे व्यक्ति को क्लिक होता है। जितनी बार भी आप गीता सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कुछ तो चमकता है, फिर वो थोड़ा अंधकार आ जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा डिमर, डिमर, डिमर करते-करते फिर एकदम प्रकाशित होने लगता है और क्या बहुत सुंदर इसको समझने का प्रयास किया मैंने कभी बोला नहीं, आपने शायद सुना भी नहीं होगा। 3 बातें।
अ, अनन्य अंशित्व कि मैं कृष्ण का ही हूँ। अनन्य अनन्य एक तो ये था कि मैं कृष्ण का ही हूँ, फिर भूल गया। अनन्य अर्हत्व, मैं इस जगत के योग्य हूँ ही नहीं, मैं केवल कृष्ण की सेवा के योग्य हूँ। अनन्य अंशित्व, अनन्य अर्हत्व और एक दूसरा मैं शब्द संस्कृत का शब्द भूल रहा हूँ, लेकिन कृष्ण ही मेरे एकमात्र उपास्य हैं। ये एक अर्थ है वो लिए थे। बहुत क्या नाम से क्या नाम है उनका? मधुआ प्रभु समझा रहे थे। ये कई बार बोलते हैं, अभी याद हो रहा है। याद होगा कुछ? अनन्य अंशित्व अर्थात कृष्ण में एकनिष्ठ ममता कि मैं कृष्ण का ही हूँ और किसी का नहीं। तो मेरा कर्तव्य अब कृष्ण को संतुष्ट करना है और किसी को जगत में संतुष्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दुःख देना ही ले रहा हूँ। नहीं, संतुष्टि केवल कृष्ण को करने वाला हूँ। ये ज्ञान हुआ कि नहीं? अच्छा, अवेयरनेस, ज्ञान मीन्स अवेयरनेस कि मैं किसका हूँ? कृष्ण का ही हूँ। दूसरा, अनन्य अर्हत्व कि हम इस जगत के लायक ही नहीं। आप बुरा मत मानिए, हाथ खड़ा करिए। कितने लोग मान मान रहे हैं कि हम इस जगत के लायक हैं कुछ काम करने के लिए? काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं, हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे, डाँट खाना चाहते हो? अरे बाप रे! इतना झूठ बोलते हैं आप लोग, भगवान के सामने। 70 लाख का जॉब कर रहे हैं, हम नाम नहीं बताएँगे इसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम जगत में काम करने के लायक नहीं हैं। अरे भाई, अज्ञान को स्वीकार तो कर लेना चाहिए। अज्ञान में है तब तो समझ में आएगा, अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेके जाएँगे। नहीं प्रभु जी, हम सेल्फ रियलाइज़ हो गए। रामानंद राय जी के बाद हम ही तो हुए। नहीं, तो ये हम लोग मान रहे हैं कि हम इस प्रकार के जगत के हैं। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि भाई हमसे नहीं हो सकता, हम अब इस लायक नहीं इस जगत की, इस तरीके से। अमेज़िंग है ना? इसका अर्थ समझ पा रहे हैं? ये सब कुछ ज्ञान से लिंक है। आई कैन नॉट सर्व दिस वर्ल्ड। मैं इस जगत का हूँ ही नहीं। कितना सुंदर रियलाइज़ेशन है। मैं ओनली एंगेजमेंट इज़ भक्ति। भगवान की भक्ति ही करना है बस। मैं हूँ ही नहीं जगत का, क्या करना बताइए? क्यों करूँ जगत? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके लिए आपको हीन भावना रखनी है, वो बात नहीं है। बट पता तो होना चाहिए ना। और एकमात्र मेरे उपास्य कौन है? भगवान कृष्ण, और कोई भी नहीं। इसका शब्द नहीं आ रहा तो अरहत मतलब है योग्य। नहीं, अर्हणम एक अलग चीज़ है। यहाँ अर्हति, ना कश्चित्तम कर्तुम अर्हति। अर्हति का मतलब नहीं करना योग्य नहीं है। तो मैं इस जगत के योग्य ही नहीं हूँ। काफ़ी अच्छा रियलाइज़ेशन अगर हो जाए। भई आप हम लोग सब लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो क्या मानते ना कि योग्य हैं उसको करने के लिए? हमको कम है क्या? तो बोले हम तो योग्य ही नहीं है इसे नौकरी करने को। नौकरी से मतलब इस जगत किसी को काम करने के योग्य नहीं है। वाह! दैट्स जड़ भरत थे कि नहीं इस प्रकार? इस जगत के हैं ही नहीं, कुछ करने के लायक नहीं आप। दिस विल ऑल कम, दिस विल ऑल कम। कालेन आत्मनि विन्दति। आप एक देखो इंटेलेक्चुअली सोचो, आत्मा के लिए ये बी.टेक, एम.टेक इत्यादि, इत्यादि क्या है और अभी भी हम लोग आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि नहीं? हम सभी लोग कुछ-कुछ करते हैं कि हम यहाँ तक पढ़ लिए, ऐसा कर लिए, वैसा कर लिए। तो अभी तो थोड़ा-सा रियलाइज़ेशन प्राप्त होने में समय लगेगा कि नहीं? डोंट वरी, जस्ट कंटिन्यू चैंटिंग हरे कृष्णा, यू विल सी दैट वी डोंट बिलॉन्ग टू दिस वर्ल्ड। प्रभुपाद को कई बार समझा पेसिमिस्टिक विज़न होता ही है भक्त का। ये बात तो थोड़ी गंभीर है, लेकिन प्रभुपाद जी इसको अपने भगवद गीता के तात्पर्य में कहते हैं कि यदि हम लोग इस जगत में मतलब जगत में आधिपत्य जताना चाहते हैं, तो भगवान की शरणागत कैसे होंगे? और अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एयरपोर्ट पे तो गए होंगे। एयरपोर्ट में कोई अपना घर बुक किया है? इन्हीं को नहीं पकड़ रहा हूँ, बाकी लोग भी तो एयरपोर्ट गए गए होंगे। एयरपोर्ट के अंदर कभी सोचते हैं कि यहाँ मैं यहाँ का हूँ, भई ये इतने सुंदर-सुंदर दुकानें हैं। क्या बहुत सुंदर-सुंदर व्यवस्था नहीं करते एयरपोर्ट में? लगता है कि भई यहाँ पे इस इतने ब्लॉक में तो कुछ मकान बनाया जाए, रहा जाए, कभी नहीं है कि नहीं? और एक भक्त बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। इस समय मैं ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ ताकि ज्ञान थोड़ा समझ में आए। बहुत सुंदर बात भक्त बोले, इसको अलग तरह से अप्लाई करेंगे। भाई मानव जीवन एक ब्रिज की तरह है। ब्रिज के ऊपर घर थोड़ा ना बनाया जाता है। कभी बनाए हैं क्या बताइए? तो देखिए बीमार व्यक्ति के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि वो बीमार कितना है। तब तो वो दवा ठीक से लेता है ना। तो हम कुछ बातें इधर भी अज्ञान की भी कर दी और ज्ञान के बारे में बताया। अब ये कैसे होगा इसको हम फिर से कई बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। सच्चिदानंद महाराज बोला करते थे, बोले हैं एटलीस्ट मैं सामने सुना कि वो सोचते थे कि जब हम जाप करना ही है, तो क्यों ना हम अच्छे से करें? ये आपने सोचा है कभी इस तरह से? हरे कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण राम राम। ऐसे भी करने से 2 घंटा लगेगा या ढाई घंटा लगेगा और आप अच्छे से करेंगे तो भी ढाई घंटा लगेगा। करना तो है ही। मेक सेंस?
तो क्या हुआ बताइए, मैं क्या बताया करता हूँ? इसके बाद महाराज ने क्या बताया? ओके ठीक है, सब लोग भूल गए, थैंक यू। ये तो अच्छा है, ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए, जो आज का पढ़ा कल ही भूल जाए, तो मुझे कुछ नया तैयार करना। उसके बाद क्या हुआ उससे महाराज को? हाँ, महाराज बोले कि ही डेवलप्ड अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्ण नॉट इन 2 डेज़। मैं कृष्ण का हूँ, ये भावना उनके हृदय में जागृत होगी, ममता कृष्ण से। क्या ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे इत्यादि। तो ये सब कैसे हुआ? तत्स्वयं योग संसिद्धः। मैं सब बातें प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इस्कॉन डिवोटी संग भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि प्रोसेस कार्य नहीं करता है। ठीक है? इन सब के बड़े सारे इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत सारे इम्प्लीकेशन है कि अगर हम इस जगत का ही मान के चलेंगे तो इस जगत की ड्यूटीज़ को बहुत महत्व देंगे और भगवान को उतना नहीं महत्व देंगे। तो ये कोई बात नहीं, एटलीस्ट व्यक्ति कान से सुनता है, फिर धीरे-धीरे करके खुद ही हम बल्कि बहुत जल्दी देख रहे हैं कि लोग अब एटलीस्ट पढ़ाई से विरक्त हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ये आपको पता है भौतिक पढ़ाई के बारे में क्या बोलते हैं भक्तिम ठाकुर जी? क्या वो? जड़ विद्या, इस गाया जाना चाहिए। जड़ विद्या एई मायार वैभव जीवेक कोरे गाधा। समझ में आ गया? जड़ विद्या, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री जो कुछ भी है, ये माया का वैभव है, ये जीव को गधा बना दे रही है। गधा क्यों बना रही है बताइए, तात्पर्य दीजिए। भाई गधे का विशेष गुण है, गधा को घास मिल जाएगी जंगल में, लेकिन फ्री में, लेकिन वहां नहीं खाएगा। थोड़े से घास के लिए, वो भी सूखा डंडा खाएगा और कपड़ा धोएगा, क्या करेगा ऐसा करके। अब हम लोग हैं भगवान के पार्षद, यहाँ की थोड़ी-थोड़ी वस्तुओं के लिए यहाँ पे हम बोझा उठा रहे हैं। तो ये बात है, समझ रहे हैं? तो चलिए अब इसको आप समझ गए, श्लोक का एटलीस्ट इंट्रोडक्शन हुआ। अच्छा, मुझे तो लगा था श्लोक समाप्त हो गया। नहीं, नहीं, तात्पर्य पढ़ते हैं। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान सामान नहीं है, समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त युग का परिपक्व फल है। स्पष्ट है, भक्ति कर रहा है, परिपक्वता को प्राप्त होगा तो उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित होगा। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। एक और बात समझिए, ज्ञान के अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए। ज्ञान मतलब क्या होता है? जिससे ज्ञेय को ज्ञाता जाने, मानते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज नोन बाय नोअर। ज्ञाता ज्ञेय को जाने जिस वस्तु से उसे ज्ञान कहते हैं। ये माउस है कि नहीं? आप लोग जान रहे हो कि नहीं? तो ये ज्ञान की ये माउस है, ये ज्ञेय वस्तु है, सब जान रहे हो और आप ज्ञाता हो, और इससे ये ज्ञान कहा जाएगा हाँ ये माउस है। अब आप थोड़ा विचार कीजिए, भक्ति को ज्ञान कह सकते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति। अब समझ में आ गया? भक्ति के थ्रू भगवान को आप जानते हो, तो समझ गए इस ज्ञान का आस्वादन करने का अर्थ क्या समझ गए? भक्ति का आस्वादन करता है, और आस्वादन का जानते ही भगवत प्रेम प्राप्त, तो उसको जो भी कार्य भक्ति करता है वो आनंद मिलता है। तो इसलिए धैर्य पूर्वक व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए जब तक भक्ति किए बिना रहा ना जाए। ये भी बात अर्थ आ रहा है इससे कि नहीं? भाई भक्ति करो, धैर्य से करो, एकदम से तुरंत कुछ नहीं होता है। क्योंकि इस ज्ञान के समान जीव को शुद्ध करने वाला और कोई नहीं है। गीता भूषण टीका। यथा तीर्थ भ्रमण या तपस्या इत्यादि। इसलिए हर कोई सुगमता से इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता जो सभी पापों का क्षय करने वाला है। अमेजिंग पॉइंट है भाई, इसको सुनेगा तो समझ में आएगा उसको। क्या सुंदर टीका है। जब यहाँ बोला भगवान ने कि इस ज्ञान के सदृश कोई नहीं है, तो सदृश की व्याख्या कर रहे हैं। भाई सोचेगा ना कि ये भी पवित्र करने वाला है, वो भी पवित्र करने वाला है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि कोई कहे तीर्थ भ्रमण करने जाओ या कोई और तपस्या करो। मान लीजिए कोई सूख रहा है गुफा में जाकर के, तो क्या उसे समझ में आ जाएगा कि भगवान का दास हूं? ये मेरे शब्द नहीं है, जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में लिखे हैं, भक्त संग के समान। भगवान को अगर आपको कंट्रोल में लाना चाहता तो वैसे नहीं ला सकता जैसे भक्त संग के द्वारा लाता है। जितना प्रेम भगवान से भक्तों के संग के द्वारा प्राप्त होता है, वैसे कोई तरीका नहीं है। स्वयं भगवान के शब्द हैं। अब उस पर वो एक बात जरूर कहते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य वस्तुओं के, अन्य साधनों के द्वारा भगवान कंट्रोल में नहीं आते, लेकिन वैसे नहीं आते जैसे भक्तों के संग के द्वारा आता है। इसीलिए साधु संग सर्वशास्त्र को लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। अरे बहुत अच्छा है, मन करता है भक्ति संदर्भ में पढ़ाया जाए, कितनी इच्छा है क्या कहा जाए, लेकिन बहुत सुंदर बात बोलते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को उसमें एनर्जी लगानी चाहिए। इससे पहले मैं आगे जाए, थोड़ा बात यहाँ पे एक साइड पॉइंट लूंगा।
कि जब कुछ एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि ये महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ मैं बोल दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि भगवान का प्रसाद खाने से 6 महीने का फल मिलता है फास्टिंग का। तो लेकिन कह रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि एकादशी में फास्टिंग करने का फ़ायदा नहीं है। तो एकादशी का फास्टिंग का अलग लाभ है और प्रसाद लेने का अलग लाभ है। लेकिन बात यहाँ बोल रहे हैं कि अन्य चीज़ें शुद्ध करने वाली हैं, लेकिन वैसे शुद्ध करने वाली नहीं है, जैसा कि ये पवित्र ज्ञान। और ये पवित्र ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? भक्त संग से ही प्राप्त होगा। श्रवण कीर्तन के द्वारा ही प्राप्त होगा। आपने सुना है ना, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः। ये घुसा लेना चाहिए अपने दिमाग में इस बात। ये एक जगह नहीं कि एक व्यक्ति बोल रहे हैं, एक स्थान पे बोल रहे हैं, बारंबार बोला गया है। भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इज इट नॉट? चतुश्लोकी भगवद गीता में ही बात बोला जाता है। और इस सभी पापों का क्षय करने वाला है। क्यों बताइए? सारे पापों का रूट क्या है? भगवान से विमुखता। तो उसको नष्ट करने वाला है। यह ज्ञान निष्काम कर्मयोग की सिद्धि के उपरांत प्राप्त होता है, अर्थात कुछ काल के बाद, ना कि तुरंत। ये यहाँ पे इसको निष्काम कर्मयोग ले रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी भी और आनंदाचार्य भी इसको भक्ति ही लिए है, तो हम भक्ति लेंगे। यह ज्ञान आत्मा में स्वयं अनुभव किया जाता है, ना कि बाह्य क्रियाओं द्वारा यथा संन्यास इत्यादि के द्वारा। ये भी समझ में आ गया। आत्मनिक अर्थ स्वयं हृदय में व्यक्ति अनुभव करता है कि मेरा ज्ञान नष्ट हुआ है, मैं भगवान से अपने संबंध को समझ रहा हूँ इत्यादि। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं, तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह है, दिव्य ज्ञान के समान है, कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। ये बात आप समझ ले रहे हैं? अज्ञान किस चीज का? भगवान से अपने संबंध का। लाइक अ वेरी इनोसेंट कंडीशन सोल। ओह, ये गुलाब जामुन खाने में क्या कितना सुंदर लग रहा है, पैसे तो मैंने दिए हैं, आप है कि नहीं? वो भगवान क्या बोल रहे हैं? क्या है वो? गीता का 3:13, लास्ट पार्ट क्या है उसका? इस्ते न यज्ञ शिष्टासीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भूंजते तू अगहम पापा ये पचन्ते आत्मकारम। वो रसगुल्ला नहीं है, वो मूर्तिमान पाप खा रहा है और वही प्रसाद ग्रहण कर रहा है, तो मुक्त हो जा रहा है। ये समझ में आ गया? ये भगवान से संबंध नहीं जोड़ने से व्यक्ति पिटेगा। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। ये भी समझ में आ गया? क्लियर? भक्ति मतलब साधन भक्ति, और साधन भक्ति का अंत कहाँ पहुंच रहा है? भाव भक्ति, साध्य भक्ति में। तो ज्ञान का मतलब भगवत भक्ति ही है। ठीक है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। क्या आई मीन रियलाइज्ड पर्पस शिल प्रभुपाद, सुपर टेस्टी। कह दीजिए एक व्यक्ति अगर हिम्मत हो कि खड़ा करे अपना हाथ और कह दे कि भाई हम ये अपने संग होता हुआ नहीं देखे हैं और अन्यों के संग होता हुआ ना देख रहे हो। क्या-क्या व्यक्ति कर रहा है ना, आई मीन उसको तो हम वर्णित नहीं कर सकते कि लोग क्या-क्या नहीं कर रहे हैं मन को शांत करने के लिए। आप तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा देखे होंगे ना। महाराज बोल रहे थे एक व्यक्ति के लिए कितने बड़े-बड़े स्टोर, हम तो देखे नहीं, आप लोग देखे होंगे, हम तो कभी इतने बड़े स्टोर में देखे नहीं। विशाल होगा ना, कई कितने एकड़ में होता होगा मुझे पता नहीं, बहुत बड़े विशाल। और क्या-क्या वस्तुएँ बना ली हैं, लेकिन क्या आप लोग देखे होंगे, क्या लोग वहाँ सुखी हैं? सोचने वाली बात है ना। कितना अद्भुत बात है, कभी हमने सोचा नहीं ना कि सारी शांति और सुख हमारे हृदय में है। और एक बार वह प्राप्त हो गया तो बाह्य कुछ भी वस्तु हमारी शांति को भंग नहीं कर सकती। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम चलते तत्वतः। एक बार व्यक्ति भगवान से अपने संबंध को जागृत कर ले, तो कोई वस्तु उसको बाहर ना तो उससे कुछ शांति बाहर से दे पाएगा और ना उसकी शांति को, इंटरनल शांति को नष्ट कर सकेगा। बहुत अच्छी बात है ना। बहुत अच्छा बात, बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं कि इधर उधर व्यक्ति मन शांति को ढूंढ रहा है, नहीं मिल पाएगी उसको। तो इस दिशा में व्यक्ति प्रयास करता रहे। एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे थे, देखिए हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन जो इंटरेक्शन होता है वो क्लास में जरूर बोलते हैं, प्रभु जी मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, ऐसे करके जो भी है। आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा यस, बिकम एन इंटीमेट एसोसिएट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कितना आईएएस दुखी हैं वो तो हम आंखों से देख लेते हैं। एक एसडीएम साहब से मिलने के लिए गए थे, कॉन्स्टेंटली व्यक्ति, आपको हमेशा ऐसे ही व्यक्तियों से डील करना होगा जो आपसे प्रेम नहीं करते और आपसे कुछ चाहते हैं। इट इज वेरी मिजरेबल।
कुछ समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? देखो एक क्षण में समझ में आ जाता है वहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो प्रेम एक भी व्यक्ति नहीं कर रहा, वो केवल अपना कहते हैं ना उल्लू सीधा करना चाहता है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उससे आप अन्य जगह सब ग्रहण कर लीजिए। वेरी मिज़रेबल, डिवोटी होने के नाते बोल रहा हूँ, बाकी मुझे आईएएस अफ़सर से कोई वो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देखिए परीक्षित महाराज बोले हैं सुखदेव गोस्वामी को कि गुरुदेव आज तक मैं केवल दुःख भोगा हूँ। आप आज कृष्ण कथा कर रहे हैं तो मैं सुखी हो रहा हूँ। सो सबसे पहली चीज़ है कि हमने समझना है कि हमें हमें शांति मिलनी चाहिए। हमारी इंद्रियाँ संयमित हो, हम भगवान को भक्ति करके सुखी हो जाएँ, देन वी कैन प्रीच टू अदर्स। खुद तो कुछ भक्ति करना चाहिए ना। एनीवेज़ हम बात आई तो मैं बोल रहा था कि इस प्रकार की हम प्लानिंग कर रहे हैं कि ये व्यवस्था हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, वो व्यवस्था हो जाएगी सुखी हो जाएंगे, लेकिन वह शांति और सुख हमको मिल ही नहीं सकता। अभी तो हम कल चर्चा कर रहे थे, जहां से दुख है उसमें बार बार प्रवृत्त हो रहे हैं। ठीक है, एनीवेज बहुत सारी बातें कही जा सकती है, आगे वाले श्लोक पे जाने की भी इच्छा है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। जरा इसको समझ लीजिए। ये पता है कि शांत अगर बोल रहे हैं प्रभुपाद जी तो कौन सा श्लोक आपके मन में आएगा? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्लियर? ये बात है। चलिए अब हम ये श्लोक लेंगे जो आज हम करना चाह रहे थे। अब आपने सुना था, टीका में ही सुना था कि इस ज्ञान को प्राप्त करना कठिन है। अब कैसे प्राप्त किया जाए यह बताया जाएगा, और इसमें क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं उसको भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो भगवान ऐसा बोल देते हैं बड़ा आसान है। जैसे एग्ज़ाम्पल आपको पहले इसको बोलूँगा, पहले इसको बोल देता हूँ। भाई भगवान को संतुष्ट करना बहुत आसान है। अपनी इंद्रिय को सीमित कीजिए। जैसे भगवान रखे आप संतुष्ट रहिए और जीवों पे दया कीजिए। सो इट्स वेरी सिंपल। तो शक्ति आशु जनार्दन। लेकिन अब वो 3 चीज़ करने में पूरा जीवन निकल जाएगा। इंद्रिय संयम, ओह! सो डिफिकल्ट। एनीवेज विल टॉक अबाउट दिस। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः, तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति ज्ञानं लब्ध्वा शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अचिरेणाधिगच्छति श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानवान लभते ज्ञानम नहीं बोल रहे, देख रहे हैं कुछ? भगवान ये कह सकते थे कि ज्ञानवान लभते ज्ञानम, जो बहुत पढ़ा लिखा है वह ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। क्या शब्द है यहाँ पे? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो पहले तो श्रद्धा का अर्थ समझ लीजिए। देखिए श्रद्धा का अर्थ है, श्रद्धा का अर्थ है फेथ एक तरह के। इसको पहले ये समझ लीजिए कि जीव आत्मा के पास श्रद्धा होती ही है। ये पहले क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि कई बार आप भक्ति करेंगे, कर रहे हैं, तो लोग आक्षेप कर रहे हैं, भाई आप तुम्हारी श्रद्धा है, भाई विश्वास है तो कर रहे हो। एज़ इफ वो बिना विश्वास के जी रहे हैं। कोई व्यक्ति जगत में बिना विश्वास के नहीं जी सकता। उन्हें विश्वास है कि इंद्रिय तृप्ति करने से वो सुखी हो जाएँगे, यद्यपि वह नहीं हो रहे हैं। क्या कोई इसमें विरोध है? एक व्यक्ति दिखा दीजिए जो बिना विश्वास के चल रहा हो। तो विश्वास ये जीव का सहज गुण है। नाई के पास नहीं जा रहे हैं लोग। भगवान कह रहे हैं कि मुझे अपनी गर्दन समर्पित करो, मैं इस पे छुरी चलाऊंगा लेकिन तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। बोले हैं भगवान गीता में।
और नाई क्या करता है? अपनी गर्दन समर्पित करो, मैं छुरी चलाऊँगा और खाली बाल साफ करूँगा, शोक मत करो। इतने तो बोलता है, वहाँ समर्पण है। प्रभुपाद कहते हैं नाई को समर्पित कर सकते हो अपनी गर्दन और भगवान को समर्पण नहीं कर सकते। तो अब आप देख रहे हैं कि वह कहाँ कमी आ रही है पता है? पहले थोड़ा समझिए, श्रद्धा सभी जीव में है, ये बात समझ में आ गई? और इसको कैसे आप देख सकते हो? इस जगत में बहुत सारी वस्तुएँ हैं जो हमें गलत होती हुई दिखती है, क्योंकि मेरे मुझे पता है मन में आपके एक आर्गुमेंट आ रहा होगा, प्रभु जी हम देख रहे हैं कि कोई भी नाई गर्दन नहीं काट रहा इसलिए श्रद्धा रखना, ये आप बोलेंगे? लेकिन 40% दवाएँ, हमने सुना है ऐसा, वो नकली है मार्केट में। हम भी बहुत पुराना फिगर दे रहे हैं, हमने बहुत अच्छा क्लास चैतन्य चरण प्रभु बता रहे थे। तो आप दवा नहीं लेते? अब आप आजकल की बात देख लीजिए, हम तो ख़ैर ऑब्वियसली भगवान की कृपा से बचे हुए हैं, लेकिन बहुत सारी शादियों में डिवोर्स होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर होते हैं, तो लोग शादी करना बंद कर देंगे? क्या एक्सीडेंट बहुत नहीं होते? तो क्या अब आप कार चलाना बंद कर देंगे? और वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था ना, क्या उसमें बॉम्बिंग हुई तो कुछ समय के लिए लोग हवाई जहाज़ पे चलना बंद कर दिए। नहीं चलो फिर, नहीं चला ना हवाई जहाज़ उसके बाद। और अब ये जो कोरोना, कितने वेव्स इसके आ गए, वेव्स ऑफ डिवोशन वेव्स ऑफ करुणा। तो क्या आप नौकरी करना छोड़ दिए? हमारे मंदिर में तो स्पेशली फेथ है, खूब जम के एकदम पास में सट के, कोई दिल्ली से आए, कोई वहां से आए, सब भाई भाई कोई खास भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, विभावरी से चल रहा है कि नहीं? तो मूल बात तो पहले ये है कि देखिए, श्रद्धा हम रखते हैं तब जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। कितनी फूड पॉइज़निंग होती, फिर भी व्यक्ति खाना खाना छोड़ देगा क्या? इत्यादि। तो पहली बात तो समझ लीजिए कि श्रद्धा तो हर व्यक्ति रखा ही है, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिकता में। ये नहीं कह सकते कि श्रद्धा नहीं रखा हुआ है। नौकरी कर रहा है, कितने लोग फायर कर देते हैं। हायर एंड फायर क्या कहते हैं, क्या सिस्टम होता है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आप बिना श्रद्धा के जी लेंगे। पहले ये बात तो क्लियर कर लीजिए। आगे हम उसके बाद अब क्या है, वी हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। लीप मतलब उछाल, छलांग मारने श्रद्धा की, कृष्ण भगवान है। आप इसको प्रमाणित नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते अपनी इंद्रियों के द्वारा, लेकिन गीता भागवत पे श्रद्धा रखनी है। कि आप जानते हैं श्रद्धा करते हैं, हम भगवान क्या बोले, शास्त्र पे श्रद्धा, भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में रुचि, उसको श्रवण कीर्तन करने की रुचि, उसको श्रद्धा कहा जाता है। एक बात। दूसरा बात क्या था, श्रद्धा का क्या लक्षण है, किसी को कुछ याद है? कई बार बोल चुका हूं, शरणागति वह करेगा। अगर आपको विश्वास है कि दीपदान करने से भगवान को ये लाभ होता है तो आप करेंगे। अगर आपको ये विश्वास है कि हरे कृष्ण मंत्र से ये होता है तो वो अब करेंगे। तो अब एक भक्त बोल रहे थे, आज सुबह भी प्रश्न कर रहे थे कि कैसे आरोप मिल सकती है? हाँ, इसका आरोपण भी हो सकता है, इसका इंजेक्शन भी लग सकता है। जैसे कुछ लोगों के शरीर में सोडियम अपने आप बनता है महाराज बड़ा अच्छा उदाहरण दिए। कुछ लोगों के शरीर में नहीं बनता है तो उनको इंजेक्शन दिया जाता है। तो कुछ लोगों की पूर्व जन्म के अनुसार अपने आप श्रद्धा होती है भगवान की बात में, और कुछ लोग सुन सुन करके, प्राय सभी लोग सुन सुन करके भगवान पर श्रद्धा कर लेते हैं। और आप देखेंगे कि एक मिस्टिकल जादुई प्रोसेस है। आप गीता भागवत सुन रहे हैं भक्तों के संग में, हमको पता भी नहीं चलता कि हमारी भगवान पे सहज श्रद्धा कब हो गई, ये आप देख रहे हैं, पता ही नहीं चलता। और दूसरी बात क्या है, देखिए जो कुछ बात गीता भागवत की वो सत्य है, लेकिन हमारे जो दूषित हृदय है उसके कारण लगता है ये सत्य कैसे हो सकता है। एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप कैसे नष्ट हो सकते हैं? तुम्हारा नाम है क्या? अरे भाई, तुम्हारा नाम नहीं, भगवान का नाम है नाम। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। और इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जितनी बार आप शास्त्र सुनते हैं, कुछ लगता है ना, श्रद्धा और बढ़ गई, मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। तो एक बात तो यहाँ पे इस शब्द को आप देखेंगे तो क्लियर हो रहा है कि श्रद्धा कहाँ से मिली? भक्तों के संग में भगवान की बात को श्रवण करके ही श्रद्धा मिलती। ये श्लोक आप सब जानते हैं, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदः भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा तदजोषणादाशुपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति। भक्तों के संग में आकर के जब भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कान से, और उसमें जब विचार करता, अगर विचार करता है तो उसको हृदय में बहुत अच्छी बात लगती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी देवशक्ति माता जी प्रभुपाद जी की बात बता रही थी कि वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं और पक्षी, ये नित्य सेवा को प्राप्त है यहाँ पे भी। और आप अगर प्रमाण जाएं तो आप प्रमाण भागवत को सर्च कीजिएगा, शत जन्म भी पुमान, ये शब्द है दशम स्कंद का, वहां महाराज कोट कर चुके हैं स्कॉलरली कि ये जो वृक्ष हैं सब भगवान के भक्त हैं, और इनको देखने से 100 जन्म के पाप नष्ट करने वाले हैं। आप उस क्लास में रहे होंगे, मैं समझ, वृंदावन महिमा अमृत क्लास थी,
हाँ, तो वो प्रमाण है, ठीक है? तो और फिर प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वो गलत कैसे है? तो प्रभुपाद जी अपने रिलेशन से बोल ही रहे हैं। एनी हाउ तो हम और ये भागवत में ब्रह्मा जी की स्तुति में भी ये बात आई थी, कि सब देख रहे हैं कि यहाँ के सब वृक्ष नहीं सॉरी 11वें स्कंद में भी बात आई थी। मैं उसको अलग डिफाइन करूँगा। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि व्यक्ति को ये बात अभी कुछ दिख नहीं रही है, लेकिन शास्त्र के प्रमाण के अनुसार स्वीकार करना पड़ेगा और यद्यपि आपको अनुभव ना हो तो भी स्वीकार करना होगा। इस श्रद्धा के बारे में कुछ क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक और बात समझ लीजिए कि हम जो श्रद्धा ग्रहण कर रहे हैं, वह कोई अंधश्रद्धा नहीं है। भई महाप्रभु कृष्ण को भगवान कह रहे हैं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं और अन्य सारे आचार्य कर रहे हैं कह रहे हैं। तो क्या मैं ही मतलब नया आचार्य बनूँगा जो नए भगवान को ढूँढूँगा? तो इतना तो समझ लेना चाहिए कि भई शास्त्र तो है ही, महान-महान आचार्य भी बोल रहे हैं। अब आप लोगों के मन में फिर अलग हो तो फिर सारे लोग क्यों नहीं सुन रहे? सारे लोग क्यों नहीं बात मान रहे? इसको थोड़ा समझिए। देखिए हमारा हृदय जो हमारा चित्त है उसमें गुण एक्सपैंड करते हैं। क्या ये लैंग्वेज समझ में आ रही है? मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक पीली रोशनी जला दूँ, तो उसकी रोशनी क्रमशः पूरे रूम में व्याप्त हो जाती है। अगर एकमात्र वही रोशनी है तो प्राय वही दिखेगी, लेकिन आप जानते हैं कि एक रोशनी नहीं होती है। मतलब वो 3 बल्ब हमारे इसमें लगे हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो अब अगर व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित है, तो फिर वो उसकी श्रद्धा भगवान में नहीं जाएगी। ये आप श्रद्धा के विभाग वाले सेक्शन में सुन लीजिएगा। जो लोग सतोगुणी हैं, वो देवता की पूजा करते हैं। जो रजोगुणी हैं, वह यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। वो श्रद्धा उनको वैसे ही कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। क्या ये सब भाषा समझ में आ रही है? उनको आपका ये मंगल आरती पसंद ही नहीं आएगा। क्या करेंगे मंगल आरती? क्या करेंगे क्लास सुन करके या जप करके इत्यादि, इत्यादि। जबकि इसका लाभ उन सब कार्यों से बहुत अधिक है। आपने देखा नहीं कि लोग बहुत घोर तपस्या करते हैं, उसके आगे आप कुछ भी नहीं करते? मुझे भक्त बता रहे थे, एक व्यक्ति थे, उनका बैकग्राउंड इसी तरह का था, घोरी-भगोरी वाला जो भी कुछ। तो बोले 3-3 दिन वह पानी नहीं पीते थे, ऐसी साधना करनी पड़ती थी। 9 दिन पानी नहीं पीते? पता नहीं, हमने तो सुना ऐसा होता है 9 दिन पानी ना पीते हो? बताइए हम लोग तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब हमें तो बहुत इतना तपस्या निर्जला तो मतलब 1 दिन निर्जला करना हाँ, कोई एक फल से कर ले, बहुत तपस्या लोग करते हैं, लेकिन उनके हृदय में कोई शुद्धिकरण तो हम ऐसा विशेष नहीं देख पा रहे हैं। नथिंग अगेंस्ट दिस ब्रदर्स लेकिन कोई ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं देख रहे हैं। तो हम ये बात क्यों कहने लगे थे? हाँ, लेकिन क्योंकि उनको उनका हृदय गुणों से दूषित है, इस कारण से उसको कर लेंगे। उनको कहो कि 2 माला जप करो तो वो बहुत कठिन हो जाएगा। तो जिस श्रद्धा की बात यहाँ भगवान कर रहे हैं, वो कौन-सी श्रद्धा है? शास्त्रीय श्रद्धा। और इसको और बहुत सुंदर तरह से सब बताते हैं, बहुत सुंदर तरह से जीव गोस्वामी बताते हैं, श्रद्धा मतलब परम आदर बुद्धि की बहुत अच्छा है। दिस इज़ द बेस्ट। ये भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ये एक्चुअली श्रद्धा मतलब समझा क्षमा कीजिएगा। श्रद्धा मतलब कहीं भी आदर बुद्धि। भाई ये भूत की पूजा करना बहुत अच्छा है। ये यक्ष ये बाबा या ये देखो जो हम बोल रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हो? देख पाओगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि लोग इस प्रकार की श्रद्धा से युक्त हैं कि ये बाबा बहुत अच्छा है? है कि नहीं? ये वाले बाबा, वो वाले बाबा। तो ये बहुत अच्छा है, ये श्रद्धा का लक्षण। देखा कि नहीं? देख पा रहे हैं कि नहीं? आपके उधर पहाड़ में तो बहुत ये देवी बहुत अच्छी है, वो देवी अच्छी है। मैंने सुना है बहुत देवताओं की पूजा करते हैं। है कि नहीं? देवताओं का स्थान ही कहा जाता है। हाँ, स्थान कहते हैं। देवभूमि हाँ, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। तो अब बस अगर किसी तरह से वो बुद्धि भगवान की तरफ आ जाए कि कृष्ण बहुत अच्छे हैं, तो सारा काम बन जाएगा। तो वो कृष्ण की ही सेवा करेगा। क्या श्रद्धा के कुछ-कुछ अर्थ समझ में आए? एक तो श्रद्धा का अर्थ है शास्त्रीय श्रद्धा, जो भगवान के भक्तों के द्वारा श्रवण करके आती है और दूसरा अर्थ हम समझ रहे हैं आदर बुद्धि, कि भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत बढ़िया चीज़ तो करेगा ही इसको। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान वह ऐसा व्यक्ति श्रद्धावान जो है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करेगा। अब आप लोग बता सकते हैं कि क्यों प्राप्त करेगा? क्योंकि करेगा सिंपल सी बहुत सिंपल सी बात है भाई हरि नाम जाप करेगा तो उसके हृदय में दिव्य ज्ञान भगवान प्रकाशित कर देंगे तो करेगा क्यों क्योंकि श्रद्धा है इट्स जस्ट वेरी सिंपल इट्स जस्ट वेरी सिंपल लेकिन अभी मैं नाम नहीं रख रहा अभी वक्त हमारे बीच में आए मैंने कहा जाप कर रहे हो नहीं कर रहे क्यों नहीं कर रहे
कि कुछ श्रद्धा की कमी है। घबराइए मत, वो होता है, सबके संग में होता है। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? श्रद्धा की कमी। तो श्रद्धा की कमी क्यों हुई? क्योंकि डीज़ल पेट्रोल पंप पे आए नहीं। हमारा पेट्रोल पंप है ये। रोज़ पेट्रोल पंप से हम तेल भर देते हैं कि भाई अपना भी भर, मेरी भी बढ़ रही है, ऐसी नहीं है। और जो आते हैं उनको भी हम पंप कर देते हैं, भाई लो भर लो करके। तो अब कम से कम 1 घंटा के प्राइस तो देना पड़ेगा, इतना तो मूल्य देना, घंटा 2 घंटा आओ। तो अब आप समझ रहे हैं, ये सारी श्रद्धा बहुत बढ़िया चीज़, श्रद्धा खत्म, हमारे पास टाइम नहीं भक्ति करने के लिए। और बाकी लोग के पास क्या 26 घंटे हैं? आप सभी समझ रहे हैं कि आप कुछ सैक्रिफाइस करके भक्ति कर रहे हो, है कि नहीं? सुबह सो सकते थे और बहुत से काम कर सकते थे, उसको सैक्रिफाइस करके जब कर रहे हैं। क्यों बताओ? श्रद्धा। मैं बार-बार ठोक के इस बात को बोल रहा हूँ, श्रद्धा खत्म, तो भक्ति करना खत्म। भक्ति नहीं खत्म, लेकिन भक्ति करना खत्म हो जाएगा। हाँ? इसीलिए मैं बारंबार भक्तों को बोला करता हूँ कि भाई रोज़, आज भी एक महाराज जी पूछ रहे थे कि क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं? हमने कहा महाराज जी हमारी ट्रेनिंग तो ज़िंदगी भर की ट्रेनिंग है। मैं खुद भी सीख रहा हूँ, हम सब लोग सीख रहे हैं, हम लोग साथ में रोज़ पढ़ रहे हैं। ये जीवन शैली है, कुछ और नहीं करना है, यही जीवन शैली है। शाम को कथा, सुबह जापा, शाम को कथा, सुबह जप, यही करना ही है, मानव जीवन है ही इसके लिए। और एक बताओ बहुत सुंदर बात, इसी भगवद गीता के 13वें अध्याय में प्रभुपाद कह रहे हैं, जो लोग शादीशुदा हैं या शादी करना चाहते हो, सुनिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। जो सुबह भगवान का नाम जप कर रहे, भगवान को भोग लगाए, सुबह शाम को गीता भागवत पढ़े, तो उसको गृहस्थ आश्रम त्याग करने की जरूरत नहीं है। वाओ! विल प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं। ओह वाओ! तो बहुत अच्छा, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, लाइक का बटन दबाइए। ठीक है कि नहीं? अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक का बटन दबाएँ। दिस इज़ अ फैक्ट। तो यह भी एक है। तो और इसीलिए मैं आश्रम छोड़ नहीं रहा हूँ। हम तो यही कर ही रहे हैं। जब गृहस्थ को नहीं छोड़ना चाहिए तो ब्रह्मचारी क्यों छोड़ेंगे? इसी में रहना चाहिए आराम से। खैर जो भी है, ये अच्छी सुविधा हम दी जा रही है। तो आप लोग गृहस्थ में रहना चाहते हैं तो गृहस्थ में भी रह सकते हैं। बट एनी हाउ ये तो मस्ती की बात है। मैं खाली बात ये कर रहा था कि ये प्रोसेस आप करेंगे, आप हम लोग करेंगे तो स्वयं देखेंगे हर दिन उत्साह बना रहेगा। हर दिन उत्साह बना रहेगा, हर दिन उत्साह बना रहेगा। क्या मुँह से निकल कहाँ से आ गई बात? जॉब करने के लिए। बिकॉज़ ये प्रभुपाद जी का शब्द सुन लीजिए, यू डोंट नो नहीं, इफ आई वुड हैव टोल्ड यू हाउ मच तपस्या यू हैव टू डू टू गेट प्योर डिवोशनल सर्विस, यू वुड हैव नॉट टेकन टू द पाथ ऑफ भक्ति। अगर मैंने तुमको बताया होता कि तुम्हें कितनी तपस्या करनी पड़ेगी शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो तुम कभी भक्ति में नहीं है। तब आने के बाद अब क्या कर सकते हो? तो करना ही, आगे पीछे तो जा नहीं सकते। तो ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम, 2 शब्द हैं, इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है टाइम का। लगे रहिए, भक्ति करते रहिए, 10 साल, 20 साल, 40 साल, जब तक नहीं प्राप्त हो जाए, लगे ही रहिए, लगे ही रहिए, लगे ही रहिए, लगे रहिए। ठीक है? हाँ। अब एक प्रश्न है कि श्रद्धा, ये अच्छा सुबह भी क्लियर नहीं उत्तर हुआ इसका। श्रद्धा आती कहाँ से है? देखिए श्रद्धा से पहले 2 स्टेप हैं। सताम कृपा महत सेवा। क्योंकि एक बहुत अच्छा उन्होंने प्रश्न कर दिया, क्योंकि भाई सबकी तो हम नहीं देख रहे श्रद्धा हो रही है। सबकी श्रद्धा हो रही है क्या यहाँ पे? सबकी, यहाँ का मतलब जगत में देखा जाए। तो वो श्रद्धा कैसे आई? शास्त्र में श्रद्धा कैसे आई? तो अब देखिए इसका मतलब ये है, एक बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए श्रद्धा का यहाँ पे अर्थ है योजना बनाकर भक्ति करना। और ये बहुत अच्छी बात आपने पूछ दी है, मुझे ये बात कल की याद आ गई। भक्त लोग का अनजाने में भी संग करने से व्यक्ति भक्ति में आ जाता है। उसे कुछ पता नहीं कि अच्छा है, क्या है भक्ति, कुछ पता नहीं है। आप सब लोग को पता है कि नाम जब का ये लाभ है, कर रहे हैं। वो नया व्यक्ति को कुछ पता नहीं है कि क्या बोलने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं। और उसके बाद वो भक्त लोग कीर्तन कर दिए, कथा कर दी, तो वहीं से भक्ति का बीज पड़ जाए। कल नहीं हुआ आपने देखी? कल हम लोग जिले में गए, वहाँ लिखा था व्हाटएवर आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, तो ये उसमें लिख दिया था फ्रॉम आईआईटी कानपुर। अब आईआईटी कानपुर तो कितना साल हो गया छूटे हुए। कोई फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पूछेगा तो कुछ याद ही नहीं है। लेकिन वो बच्चे तो कल्पना नहीं किए होंगे ना, जो मुझे नहीं देखे होंगे तो शायद कल्पना भी नहीं किए होंगे, सफरन में धोती कुर्ता में ऐसे करके कोई भी व्यक्ति आएगा। हमारे संग ऐसे ही हुआ था। ये क्या है आईआईटी कानपुर ब्रह्मचारी नाम लिस्ट प्रभु देखे। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कोई संपर्क, कुछ नहीं पता है, लेकिन हरे कृष्ण कीर्तन में नाच रहे थे, प्रसाद पाए। तो ये आप नहीं कह सकते उनकी श्रद्धा थी। हो सकता है कुछ नए कुछ भक्त हों, लेकिन बहुत से लोग एकदम नए होंगे। तो अब समझ गए श्रद्धा कैसे आती है?
भगवान के अरेंजमेंट से कुछ ऐसा होता है कि उन अनजान में भक्तों के संग प्राप्त हो जाए। यहाँ तक कि अपराध भी कर रहा है, भक्त संग होगा तब भी प्रगति करेगा। लेकिन ऑब्वियसली आप जैसे आप जानते हैं क्या होता है, नलकुबेर मणिग्रह, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। और अगर अपराध रहित है और अनजाने में संग हो गया तो जल्दी से प्रगति करेगा। इसका प्रमाण है माता देवहूति अपने पति को बोलती है, कर्दम ऋषि को, कि भोग में भोगी व्यक्तियों का अनजाने में संग करने से व्यक्ति भोग में पड़ जाता है, और भक्तों का भी अनजान में संग करने से व्यक्ति प्रगति कर जाता है। मैंने यद्यपि भोग के लिए आपका संग किया, मतलब उन्होंने बोला कि मैं संग किया, फिर भी आपकी कृपा से मुझे भक्ति प्राप्त होनी चाहिए। इसे बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं भागवत में आप आगे सुनेंगे। तो ये इस प्रकार श्रद्धा आती है। ओके, अब क्या कह रहे हैं, तत्परः। देखिए, तत् का मतलब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण, ओम तत्सत वाले हिसाब से। और तत्परः मतलब वो उन्हीं की सेवा में लगा हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया? या लिंक कर लीजिए, श्रद्धा है तो कुछ करेगा, भगवान के लिए करेगा, भगवान का प्रसाद खाएगा, नाम जप करेगा, भागवत गीता पढ़ेगा, इत्यादि इत्यादि, और अब कुछ नहीं। तत्पर का समझते हैं आप? अच्छा, तत्पर का आप लोग अर्थ क्या समझते हैं नॉर्मल भाषा में? एंडेवरिंग, एक और का इंग्लिश में किसे? ईगर, डेडिकेटेड। क्लियर? एक ही शब्द समझ में, डेडिकेशन को तत्परता ही तो कहते हैं, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ से करके। और साथ साथ तीसरा गुण क्या कह रहे हैं, संयत इंद्रिय। अब ये बड़ा सुंदर बात है। देखिए, अगर इंद्रिय संयम नहीं करते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान अंदर से प्रकट नहीं होता, बल्कि लीक हो जाता है। महाराज बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे, सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण है कि चावल के खेत में मेड़ बनाई जाती है और उसमें पानी भरते हैं, और आजकल की तरह वो नहीं है, ट्यूबवेल की व्यवस्था है नहीं, तो वह रेन के ऊपर, बारिश के ऊपर निर्भर करते हैं। तो अगर पानी लीक हो गया तो वो जो जो क्या कहते हैं, चावल की कोपल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोपल नहीं कहेंगे, मतलब चावल के जो प्लांट्स होते हैं ना, क्या धान के प्लांट्स छोटे छोटे, वो सब सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए वो जो किसान है वो बड़ा ध्यान रखते हैं कि पानी कहीं से लीक ना हो, उस अर्थ में समझिए। उदाहरण समझ में आ रहा है? संयत इंद्रिय मतलब इंद्रियों को भोग में ना जाने दी जाए, जबकि उनकी प्रवृत्ति है भोग में जाने की, लेकिन संयत इसका मतलब है खींचना पड़ेगा उसको। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी नेटर इंस्ट्रक्शन के तात्पर्य में कहते हैं, फर्स्ट वन शुड बिकम गोस्वामी। पहले गोस्वामी बनेगा, तब उसको उच्चतर बातें प्रकट होंगी, जो कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, ज्ञानम कालीन आत्मनिविंदति। तो ये एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, और युधिष्ठिर महाराज का भी शब्द है, भगवान आपको उसी व्यक्ति का प्रेम जीत सकता है जो गोस्वामी हो। गोस्वामी है, चाहे वो माता जी हो चाहे प्रभु जी, हम सबको इंद्रिय संयम करना होगा। और अगर इधर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस अंतलीला में आ जाइए, चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय 3, जहां लखा हीरा वैश्या वो हरिदास ठाकुर जी को पतन कराने के लिए आई, तो उन्होंने उनको भक्त बना दिया। बाद में बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कि जैसे ही उनकी सारी इंद्रियां संयमित हुई, कैसे हुई पता है? सुनना नहीं चाहेंगे आप, लेकिन उन्होंने कैसे किया, बहुत भजन करती थी और बस रूखा सूखा खाती, कहीं भूख, कहीं भिक्षा खा लेती थी। वो वाला पार्ट तो बहुत मुश्किल है, खाने को रेस्ट्रिक्ट करना, लेकिन एटलीस्ट प्रसाद ग्रहण करना है, ठीक है, 2 टाइम या एनी टाइम, एनी टाइम नहीं, ओनली 2 टाइम, 2 टाइम इज मोर देन सफिशिएंट। तो उनके सारी इंद्रियां संयमित जैसे हो गई, तुरंत ही कृष्ण प्रेम का प्रकाशन हो गया। ये बात मेरे दिमाग में घूमती रहती कि ऑलमोस्ट 17 साल हो गए, उनको 17 साल नहीं हो गए थे वहां पे। तो कहीं अगर जो कमजोरी है वो हम सभी लोगों को विचार करना होगा, वो इंद्रिय संयम ना करने के कारण ही। कभी आपका ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई टूटी हुई बाल्टी में आप गीजर का पानी भर रहे हो? तो भाई बहुत सारी लौकिक बात है, और हुआ अनुभव, हमारे आश्रम में हो जाता है, कभी कोई बाल्टी टूट जाती है, पानी भर रहे होते हैं, इतनी देर में से आप मतलब आए वापस घूम कर, कहीं दिखा पानी कहाँ से लीक हो गया, सारा पानी। हुआ कभी आप लोग संग? ये स्थिति है। तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति तो खैर नष्ट नहीं होती है, लेकिन वो ज्ञान, जब तक इंद्रिय संयम व्यक्ति नहीं करेगा, ज्ञान उसका मतलब वो टिक, हाँ ये शब्द कौन बोला, आप बोले, हाँ वेरी गुड, ज्ञान टिकेगा नहीं। अब आप लोग को पता नहीं सुख लग रहा है क्लास सुनने में या नहीं, हमको तो इसका बहुत अच्छा लगता है, भले इसको हम पूरा जीवन, पता ना गीता कितने 18 दिन में कैसे पढ़ाते थे, मुझे नहीं समझ में आता, एक श्लोक पूरा जीवन लग जाएगा। ये पूरा जीवन वाला श्लोक है कि नहीं, कई जन्म लग सकते हैं इसमें, बट हम लेट अस से कि एक जन्म है ही। इंद्रियां संयम हो मतलब भोग में ना जाने दें,
अब कभी-कभी ये भी होता है, एक भक्त पूछ रहे थे कि भोग क्या होता है? अरे ओह! मतलब भगवान के संबंध में नहीं होता है। आप उधर बीएमएस में भी गया था, मैं इधर बेस में क्लास दे रहा था, तो बारंबार बोल रहा हूँ इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति। अब एक लड़का शर्मा गया तो पूछा नहीं, बाद में पूछ रहे भई इंद्रिय तृप्ति क्या होता है? तो महाराज बोलते हैं कि 12 साल साधु की टोली में रहोगे तो एक बोली समझ में आती है। इंद्रिय तृप्ति मतलब भगवान से इतर कुछ बोलना, या कुछ भी सूंघना, छूना, देखना इत्यादि ये सब। तो ये सब 3 तो 3 गुण आपको याद हुए क्या? एक तो श्रद्धावान। भाई अगर भगवान की बात पे श्रद्धा नहीं, शास्त्र की बात पे श्रद्धा नहीं, मनमाने तरीके से काम करेंगे तो खत्म कहानी, कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद तत्परता। देखिए रियली मैं बता रहा हूँ कि अब ये नहीं कि कल मंगल आरती आना है और परसों नहीं आना है और कल नहीं आना है, और उससे प्रगति तो होगी, एप्रिशिएबल प्रगति नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा हैवी बात लग रही होगी, इसीलिए कभी-कभी मैं भक्तों के पीछे लग जाता हूँ तो वो लोग बुरा मान जाते हैं। अब हम भी अपने प्रया मतलब स्वभाव से, स्वभाव है ना, तो स्वभाव क्या, भगवान गीता मतलब स्वभाव ही परिवर्तित हो रहा है। लेकिन क्या आप लोग ऐसा अनुभव नहीं करते कि 3, मैं नाम तो हाथ नहीं खड़ा कर रहा, 3 दिन आप मंगल आरती जाइए और 4 दिन न जाइए तो बहुत अच्छा अनुभूति प्राप्त होगी। एक्चुअली एक्चुअली बात ये है कि 1 दिन का भी नुकसान सहन नहीं करेगा अच्छा साधक। 1 दिन का भी, क्योंकि 1 दिन में प्रगति बहुत ज़्यादा कर ले रहे हो आप। टेम्पो से चल रहे हैं, 1 घंटा टेम्पो रुक गया कोई दिक्कत नहीं, और हवाई जहाज से चल रहे हैं तो 1 घंटा रुकने में बहुत अंतर हो जाएगा नहीं? क्या एग्ज़ाम्पल है, वाह! कृष्ण बलराम, वेरी नाइस आंसर। टेम्पो 1 घंटा खड़ा हो जाए या बस कहीं खड़ी हो जाए चाय पीने के लिए घंटे भर, कोई नुकसान नहीं, और हवाई जहाज से चल रहे हैं तो बहुत नुकसान हो गया कि नहीं, कि उस 1 घंटे में हवाई जहाज कहाँ पहुँचा देगा आपको। हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा हाँ कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। एक नाम अनंत जन्म के कर्म नष्ट कर रहा है। बताइए कितनी तीव्रता से हम भगवान की तरफ जा रहे हैं। तो अगर एक दिन का भजन हमने छोड़ दिया, भाई अनअवॉइडेबल बात है तो अलग बात है, जैसे हम भी शादी पार्टी में जाते हैं, अनअवॉइडेबली हमारे रूम के ही बाहर यहाँ पे शादी का दुकान खुल गई है, रोज सारे गाने बजा बजा के परेशान कर रहा है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट हमने कहा कहाँ फंस गए, लेकिन जो भी है, लेकिन जबरदस्ती अब अन्य पार्टी और शादी में हमें कोई व्यक्ति जा रहा है, मतलब बस जाओ, हम जाओ या ना जाओ आपकी इच्छा, लेकिन ये नहीं कि अगले दिन का साधन अपना जो जप है वो हम कॉम्प्रोमाइज करें। दैट विल बी ग्रेट फुलिशनेस। ये सब श्रद्धा का बात है। अगर विश्वास है कि हरे कृष्ण मंत्र से हमको इतना लाभ होगा तो कभी कॉम्प्रोमाइज करेंगे? बताइए, हम लोग पैसा जब कमाने जाते हैं तो कितना विश्वास है हमारा, कितना लाभ होगा, नहीं कॉम्प्रोमाइज करते। अब बुरा मत मानिएगा, हम नहीं जान रहे हैं कि माता जी लोग एकदम नवजात शिशु को घर में फेंक करके नौकरी करने चली जाती है। आपको कहाँ फेंका गया है? फेंका गया है? अच्छा ठीक है, ठीक है, अब घर त्याग के आप वृंदावन में रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि करते हैं कि नहीं, केवल पैसे के लिए। और वही माता जी को बोल दो कि भाई 16 माला जब करो, अरे हमारा बच्चा है कैसे करें। 8 घंटे के लिए फेंक के चली गई बच्चे को पैसे के लिए, लक्ष्मी के लिए, और 2 घंटे के लिए किनारे नहीं रख सकते नारायण के लिए। तो ये कहाँ कमी है जरा बताइए? श्रद्धा की कमी। 2 घंटे के लिए आपकी सास नहीं पाल सकती हैं बच्चे को, व्हाटएवर। देखिए मैं लौकिक बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भक्तों की समझ नहीं पा रहा है कि मानव जीवन कितना महत्वपूर्ण है। और चलिए हम गृहस्थों के पीछे क्यों लगे, ब्रह्मचारी भी बहुत बार देखते, हम देख लेते हैं। अब मेरे तो कान में आया, कुछ भक्तों के बारे में सुना मैंने कि अब 2 माला छूट जाती है तो राधा रानी से रात में प्रार्थना कर लेते हैं, अब कल पूरा कर लेंगे। और हमने कहा ब्रह्मचारी होकर, अब हम सब सारे ब्रह्मचारी पर आरोपण नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग, अब ब्रह्मचारी के लिए तो होना ही नहीं चाहिए भाई। ब्रह्मचारी के लिए तो कोई स्कोप ही नहीं। हमारे गुरु महाराज बोले ब्रह्मचारी अटेंड्स ऑल द प्रोग्राम व्हाटएवर हैपेंस। कुछ में करना क्या, यही तो करना ही तुमको, और करना क्या है कि जप के अलावा, जप नहीं हो रहा तो कर क्या रहे हो। उप्स। हाँ, अब आप कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है श्रद्धा से युक्त हो, शास्त्रीय सत्य का इंजेक्शन लगाएं, ये सब कुछ। तो उसको कह रहे हैं भगवान, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। जब इस दिव्य ज्ञान का प्रकाशन हृदय में हो जाएगा कि हम कौन हैं, तो अब जीव पराम शांति। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? दिव्य शांति। शांति ही नहीं, दिव्य शांति, ट्रांसेंडेंटल पीस। और उसको आपने पिछले श्लोक के तात्पर्य में क्या ग्रहण किया था कि हम शांति को इधर उधर वही भौतिक जगत में खोज रहे हैं, अपितु वह भगवान के प्रेम के द्वारा ही
व्यक्ति शांत होगा, उसकी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त, और केवल कृष्ण की सेवा करने में वो है हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध हो जाएगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अचिरेणा अधिगच्छति। अचिरेणा, चिरेणा का अर्थ तो आप जानते ही हो, चिरेणा का अर्थ है देर से, अचिरेणा मतलब देर से नहीं, शीघ्र, और अधिगच्छति मतलब प्राप्त हो जाता है। तो अब ये मत सोचिएगा कि ये परम शांति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी, नहीं तो भगवान क्या बोलते, श्रद्धावान तत्पर और संयतेन्द्रिय। लेकिन जब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा तो बहुत जल्दी शांति प्राप्त हो जाएगी। क्या ये समझ रहे हैं इस बात को? यह श्लोक अर्थ नहीं है कि परम शांति तुरंत प्राप्त हो जाएगी, लेकिन दिव्य ज्ञान जब हृदय में प्रकाशित हो गया तब शांति कहीं दूर नहीं है। कुछ अंतर समझ रहे हैं? अगर ऐसा होता कि बहुत जल्दी परम शांति प्राप्त हो जाती है तो भगवान यह क्यों बोलते कि तत्पर रहो, लगा हुआ है। लगा हुआ है मतलब लगा पड़ा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगा पड़ा है, लेकिन जब उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो गया तब अब कोई कठिनाई नहीं है। जैसे समझ लीजिए इस बात को कि हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं सूर्य के उगने का, नेचुरल सी बात है। तो अब जब सूर्य उदित होता है तो क्या तुरंत ही सारा अंधकार नष्ट कर देता है? नॉट यस। धीरे 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 जैसे प्रकाशित हो रहा है, जब एक समय में आप देखेंगे कि पूरा वो अंधकार नष्ट करता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम लोग यहाँ पे जब उधर यज्ञशाला में जब करते थे तो इसको रोज अनुभव करते थे। सूर्य उदित हो रहा है, उदित हो रहा है, उदित हो रहा है, उदित हो रहा है, और एकदम से एक वन पॉइंट वो पूरी तरह से अपने प्रकाश को प्रस्तुत करता है, सारा अंधकार नष्ट करता है। कभी आपने देखा है एक्चुअली आप सूर्य को उदित होते हुए देखिए। हाँ, आप तो घर, अच्छा, सूर्य के उदय होने के बाद नहीं, आप तो उठ जाते, पहले उठ जाते, पहले उठ जाते हैं। क्या मेरी भाषा आपको समझ पा रहे हैं इस बात को? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र भक्त के हृदय में सूर्य के समान उदित होता है। समझ में आया? प्रकाश प्रकाश प्रकाश, और एक पॉइंट पे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि व्यक्ति लगा रहे, उसे लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा लग सकता है डे टू डे बेसिस पे, लेकिन एक दिन पहले बात, महान क्रमशः हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते 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 एक दिन पूरा सूर्य के समान प्रकाशित कर देंगे, कोई अज्ञान नहीं रहेगा। तो इस स्थिति को भगवान कह रहे हैं। क्या ये श्लोक आप समझ पा रहे हैं? सो वेट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टू मैनिफेस्ट। मैं फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, भगवान का नाम एक अंजीर के पेड़ की तरह है। वो तुरंत प्रभाव नहीं दिखाता, यद्यपि प्रभाव स्टोर हो गया है। एक ही नामोच्चारण करने से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई हाथ नहीं खड़ेगा करने का, मैं समझता हूं, जो मान ले इस बात को कि हमारे संग ऐसा हुआ है। नहीं, उस वाले के संग हुआ है, मेरे से तो नहीं लगता। अजामिल के भी पाप की प्रवृत्ति तुरंत नहीं नष्ट हुई थी, लेकिन उदाहरण दिया जा रहा है कि ऐसा सांप जिसके दांत निकाल लिए गए हैं, कुछ करेगा नहीं वो, कुछ उसके वजह से नरक नहीं जाना पड़ जाएगा। आप लोग भी आश्चर्यचकित नहीं होते कि इतना टाइम क्यों लग रहा है अनर्थ निवृत्ति होने में? क्या भगवान असमर्थ हैं? लेकिन अब वो चाहते हैं कि भक्त थोड़ा स्ट्रगल करे, मतलब थोड़ा लगे, श्रद्धा हो, तत्पर हो, सहितेंद्रिय हो। और आप नहीं देख रहे कि स्ट्रगल भी एक्साइटिंग है। अब वो उसके लिए एक्साइटिंग है जो लगा पड़ा है उसमें। जो व्यक्ति लगा है साधना में, वो देखिएगा, अरे भाई 5 साल पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था, अभी मैं आराम से उठ पा रहा हूँ, अब मैं जप कर पा रहा हूँ, और नाउ लाइक दैट अधिक बात समझ में आती है, नाउ कृष्ण कथा और अच्छी लगती है, इत्यादि इत्यादि, और मेरी इंद्रियों पर अधिक संयम हो रहा है, सहज रूप से संयम हो रहा है। वो अपने जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है व्यक्ति को धीरे धीरे देखता है। लेकिन कौन देखेगा? श्रद्धावान, तत्पर और संयतेंद्रिय। और जब इस प्रकार से एक स्थिति से आ जाएगी, दिव्य ज्ञान की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, भक्ति को प्राप्त हो जाएगा, तब ना अब कोई उसको जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वस्तु प्रभुपाद जी का अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं। घबराई मत, बहुत लंबी क्लास नहीं दे रहे। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और उसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो प्राप्त करने में समय लगा, लेकिन दिव्य ज्ञान प्राप्त करते ही उसको आध्यात्मिक शांति तुरंत प्राप्त हो जाती है। ओके, किस प्रकार का व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और कब? मान लो एक प्रश्न करें तो मैं खाली पढ़ूंगा, समझ में आ जाएगा। जिस व्यक्ति को यह दृढ़ श्रद्धा है कि ज्ञान का प्रकाशन निष्काम कर्म के संपादन के द्वारा, तो इसको आप भक्ति ग्रहण कर लीजिए, हृदय के शुद्धिकरण से होगा। जो अपने कर्तव्यों के संपादन में कगा नहीं लगा रहता है, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और उस समय हमें परम शांति को प्राप्त करता है। आगे देख लीजिए तात्पर्य। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक बात और साथ समझ लीजिए, कृष्ण में विश्वास अर्थात कृष्ण के आदेशों पर विश्वास,
और ये बात समझ लीजिए, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हम चाहे कितने भी पापी हों, लेकिन हम भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं, श्रद्धा रख रहे हैं भक्तों की बात पे, शास्त्र की बात पे, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और उस बात मतलब हर तरह से भगवान सहायता करने वाले हैं आपकी। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ कि देवताओं लोग भगवान विष्णु की बात पे स्वीकार किए कि आप आज अभी असुरों से संधि कर लो और समुद्र मंथन करो, अमृत उत्पन्न होगा। और वो कह सकते थे, अरे वो पहले से ही स्ट्रांग है, हम लोग अभी वीक हैं। अमृत हो गया तो वो क्या देने वाले हैं उनको कि भाई चलो मिल बांट के खाएं, वो तो सब खा जाएंगे, फिर और मजबूत हो जाएंगे और पीटेंगे हमको। वह कोई आर्गुमेंट नहीं किए। तो सहज श्रद्धा है कि नहीं भगवान विष्णु की? उसी तरह स्वयं रूप कृष्ण महाप्रभु के रूप में क्या बोल रहे हैं, इह होइते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हारी। इस नाम उच्चारण के द्वारा तुम्हें सारी सिद्धि प्राप्त होगी। अब यद्यपि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, समुद्र मंथन में एक दिन में नहीं हो गया था, चाहे कितनी भी कठिनाई आई, भगवान की बात पे विश्वास रख के दिन प्रतिदिन व्यक्ति साधन करता रहे, भगवान सारे अवरोधों को नष्ट करने वाले हैं। इहा होइते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। सर्व मतलब सर्व। साकर रस चाहिए, वात्सल रस चाहिए, ये रस चाहिए, वो रस चाहिए, आम का रस चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब मिलेगा। कुछ भी आप चाहते हैं, इवन भौतिक में भी कुछ भी चाहते हैं, सब प्राप्त हो जाएगा। प्राय लोग श्रद्धा की कमी के कारण ही छोड़ देते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो दृढ़ विश्वास कैसे होगा? भक्तों का संग करने से, श्रवण कीर्तन करने से। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यही बोल रहा था कि नहीं? कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए। हमें अब और कुछ नहीं करना है, भगवान की भक्ति ही करनी है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा बहुत क्लियर तथा कौन सा मंत्र लिखा हुआ है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इस तरह हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर जाती। फिर मैं सिंहावलोकन न्याय से समझाऊंगा। श्रद्धा हमारी डुंडल क्यों होती है? रजोगुण तमोगुण गुणों के प्रभाव से। हरे कृष्ण मंत्र आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? गुणों का प्रभाव निरस्त हो रहा है। ये विज्ञान समझ रहे हैं। जैसे ये जितनी मात्रा में हमारा हृदय साफ हो गया, उतना श्रद्धा हमको और होगी। एक और बात समझ लीजिए, अनुभव पे भी तो टिकती है श्रद्धा कुछ हद तक। जब आपको अनुभव होंगे, अरे भाई ये बात तो सही है, मन अब शांत हो रहा है, तो ये प्रोसेस काम करता है। और एक और बात, अपने अनुभवों के साथ साथ नास्तिकों के अनुभव पे भी आप विश्वास कर सकते हैं। कहेंगे यार तुम तो बड़ा चेंज हो गए हो। यद्यपि आप तिलक ना लगाते हो घर पे, लेकिन वो है क्या, वो समझ जाएंगे कि भाई हम तो कपड़ा बड़ा तुम वही पहनते हैं ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा गॉगल तो नहीं लगा रहे जो भी है। तो तुम तो बड़ा चेंज हो गए, तुम तो अब सोशलाइज ही नहीं करते हो। ये सब बातें आप लोग से कही गई होंगी। तो आप न सिर्फ अपनी श्रद्धा पे निर्भर करेंगे, वो दूसरे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको भी देखिए ना। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करते हैं, थोड़े पतले हो गए, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है बड़ा चमक रहे हैं, बड़ा स्लिम ट्रिम हो गए। तब आपको अपनी एक्सरसाइज पे विश्वास हो जाता है ना कि हाँ भाई हाँ ये काम करती। खुद तो अनुभव हो रहा है, सामने वाला भी बोल रहा है। विजिबल रिजल्ट्स ऑफ भक्ति। खैर ये तो हम विनोद के लिए बोल रहे थे, लेकिन पॉइंट समझ रहे हैं। मैं को इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं है कि वो समझ रहे हैं इस बात, इसीलिए दुखी हो जाते हैं कई बार। हृदय में अशुद्धि के कारण श्रद्धा नहीं है। अश्रद्धा नहीं मतलब दृढ़ श्रद्धा नहीं है। तो जैसे जैसे हमारी श्रद्धा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, दो बातों से कैसे? भक्ति करने के द्वारा। और हरे कृष्ण मंत्र अलग नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली नाम जप, नाम उच्चारण और भागवत श्रवण, ये दो मुख्य, कथा श्रवण दो मुख्य हैं। और बाकी अन्य सभी चीजों पे, इसके बिना तो, श्रवण के बिना तो श्रद्धा होगी ही नहीं। और आप देखिएगा, आप लोग सब लोग प्रणाम तो करते ही हो, धीरे धीरे प्रणाम में बहुत श्रद्धा होने लग जाएगी। आई डोंट नो वेदर यू आर फीलिंग दैट और नॉट। आप बारंबार प्रणाम करेंगे, वो श्रद्धा हो जाएगी। हम वो अंदर, ये सब बातें अंदर से भगवान प्रकाशित करते हैं। भगवान को प्रणाम तो जरूर करना है, दीपदान तो करना है। पता नहीं जो लोग कर रहे हैं वो लोग समझेंगे कितना एक्साइटिंग हो गया है ना, दर्शनार्थी आई ऑफर माय लैम्प टू कृष्ण। कृष्ण, क्योंकि कृष्ण अंदर से रसे प्रकट करते हैं। तो समझ में आ रहा है श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? जिससे श्रद्धा आती है उसी से विकसित होती है, कुछ अलग काम नहीं। भगवान के बारे में सुनो, जप करो, भक्ति करो, हृदय शुद्ध होगा, आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या पढ़ रहे थे? हाँ, इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे, अर्थात श्रद्धा बढ़ाने वाले कार्य करे, और जो उसके कम करने वाले हैं उनको ना करे। तो दुनिया में हर चीज व्यक्ति कर ही रहा है। खांसी हो जाती, दही नहीं खाते, चावल नहीं खाते, केला नहीं खाते, और जो वस्तुएं कफ को कम करने वाली हैं वो सब खाते हैं, दवाई खाते हैं। बहुत सिंपल है।
बारंबार समझिएगा कि हम एक रोगी की तरह है बस। रोगी अपने को धिक्कारता नहीं है, पीसफुली डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को एग्जीक्यूट करता है। यस और नो? धिक्कारने से कुछ काम नहीं चलेगा। नाम जप कीजिए, भगवान का प्रसाद खाइए, बस सिंपल प्रोसेस, और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। बारंबार मैं देख रहा हूँ कि जो लोग नियमित रूप से करते नहीं, उनको टालम-टाली हो जाती है। अगर आप नियमित रूप से क्लास सुनिए, नियमित रूप से जप कीजिए, आपको ऐसा कैसे हो सकता है कि रिजल्ट नहीं मिले? और आप देखिए प्रायः सभी मेडिसिनल प्रोसीजर्स में नियमितता बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह 2 गोली खानी, शाम को 1 गोली खानी, और आप ये भी हाथ खड़ा करेंगे कि वह भी करने का मन नहीं होता हमको। यहाँ 16 मारा तो बहुत बड़ी बात हुई, 2 गोली सुबह खानी है, 2 गोली शाम को खानी है, उसमें भी हम ड्रॉप कर देते हैं। है कि नहीं? तो निवेदन है कि अगर आप नियमित कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो उसको एक तो ऐसे संग में आ जाइए कि जो लोग कर रहे हैं, तो उससे बहुत बड़ी एनर्जी मिल जाती है, बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है। और दूसरा, उसको सुबह के शेड्यूल में अगर डाल सकें, भाई नाम, स्पेशली नाम जब की बात करें, तो सुबह के शेड्यूल में डाल दीजिए, देखिए आराम से 16 माला हो जाता है। और नहीं तो फिर वो कठिनाई आ जाएगी। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। उसके बाद आगे श्लोक है, उसको हम नहीं कर रहे चर्चा। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं यहाँ पे एक बार ले सकता हूँ। यू कैन, आई विल आस्क यू टू